सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जो पिछली वीडियो हमने डाली थी जिसके अंदर हमने आपको बताया स्लोवाकिया का, जो मेरा भाई 20 मार्च से पहले मेरे साथ में एप्लीकेशन लॉन्च करेगा बुकिंग बना के, उसको पूरा काम 3.5 लाख रुपए के अंदर इंडियन मनी में करवा के देंगे। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है मेरा भाई, ठीक है, तो आप ईमेल मेरा नीचे देख सकते हो, ठीक है, ईमेल आप मुझे कर सकते हो। ईमेल के ऊपर आपको मैं जो है ना ऑप्शन दूंगा कि आपको बुकिंग बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, बाय चेकिंग आउट कि हाँ वो ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर दोस्तों। तो आज का टॉपिक यह है वीडियो का कि आपको क्यों अल्बानिया, आपने काफ़ी टाइम से देखा होगा कि मैं ना वीडियोस नहीं डाल रहा अल्बानिया की, सर्बिया की, टर्की की, बहुत सारी कंट्रीज़ की, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, मुझे करते हुए। मैं सर्बिया पहले करता था, अब सर्बिया मैंने छोड़ दिया। अल्बानिया भी करता था, अल्बानिया भी छोड़ दिया। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर आप भी अल्बानिया सर्बिया अप्लाई ये सोच के कर रहे हो कि आप आगे यूरोप में आ जाओगे, तो मैं आपको थोड़े से प्रैक्टिकल यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मैं आपको जागरूकता देता हूँ कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। वजह जानना है इसके अंदर। वीडियो को अपना लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इस तरह के कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो हमारे साथ कोई भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाहता हो, बिल्कुल करवा सकता है, ठीक है। गाइडेंस चाहिए हो, गाइडेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी इशू आ रहा हो उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कॉल बनाओ, मैं आपका सारा का सारा जो निवारण आपको कॉल पे दे दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स के अंदर मैंने पिन कर दिया है, या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके, टाइम सेलेक्ट करके कॉल आप बना सकते हो। गूगल मीटिंग ऐप के ऊपर आपकी कॉल जो है बन जाती है ऑटोमेटिकली। आपको जो लिंक आता है अपने लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करना होता है दिए गए टाइम और दिन पर। थैंक यू वेरी मच। मैं एक नेशनलिटी की बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है। पहले इंडियन की यहाँ बात कर रहा हूँ। देखो अब भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर आप अप्लाई करोगे सर्बिया अल्बानिया के लिए ये सोचकर कि आपका शेंगन कंट्री का काम हो जाएगा सर्बिया अल्बानिया से, तो ये कतई ना होने का। क्यों? क्योंकि आप वहाँ जाओगे, सबसे पहले तो सर्बिया में जाने की बात तो दूर है, पहले प्रोसेस टाइम और खर्चा शेंगन कंट्री से भी ज़्यादा लग रहा है आज की डेट में। मैं मतलब पीछे पता किया था, एक भाई का मुझे कॉल आया था, पता नहीं कौन सी कंसल्टेंसी से अप्लाई कर लिया था उसने, ठीक है। 2-3 है बंदे मेरे पास में, मुझे बताते सर्बिया का अभी तक वर्क परमिट नहीं आया हमारा, अभी तक सर्बिया का वीज़ा नहीं आया हमारा, ठीक है। 4-4 महीने होने को आए हैं। खर्चा भी उन्होंने जो है 5.5 लाख रुपये, भाई एक बंदे ने तो 6 लाख तक दिया है भाई सर्बिया का, ठीक है। ऐसे मैं क्या बताऊँ, ऐसे भाई बंदे मतलब पागल बन जाते हैं, समझ नहीं आती। सर्बिया की डिमांड बहुत ज़्यादा उठ गई थी ना, तो पीछे तो क्या हुआ कि वहाँ पे भाव बड़े बढ़ गए थे, है ना, भाव बहुत बढ़ गए थे वहाँ पे लॉयर्स के, ठीक है, जो बेसिकली पूरा प्रोसेसिंग का काम करवा के देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कॉस्टिंग है बहुत ज़्यादा अननेचुरल तरीके से बढ़ गई, जबकि सर्बिया तो शेंगन कंट्री है भी नहीं, और बनेगा या नहीं बनेगा ये मालूम नहीं है, ये बातों में है अभी आगे, ठीक है। कह रहे हैं कि बनेगा, लेकिन कुछ कह रहे नहीं बनेगा, क्योंकि अभी ऑनगोइंग वॉर की वजह से पता नहीं, क्या पता बने ना बने, हमें नहीं पता। एक तो आप भाई सर्बिया अल्बानिया जैसी कंट्री के अंदर चले जाओगे ना, तो आपको आपका पासपोर्ट वो ले लेते हैं, ठीक है। कुछ कंट्री मेरे ख्याल सर्बिया में ऐसा होता है कि पासपोर्ट आपका ले लेते हैं, और उसके बाद आपको उनको डर होता है ताकि आप आगे भाग ना जाओ, ठीक है, आप डोंकी ना मार जाओ, ठीक है। तो वो पासपोर्ट ले लेते हैं और आपको सैलरी भी अपनी मनमानी के हिसाब से देंगे। 1 महीने की सैलरी 2-2 महीने बाद, या हर महीने की मतलब जो है डिले करके सैलरी आती है। तो अगर आपको ऐसे माहौल में जाना है तो भाई ज़रूर जाओ, ठीक है। सर्बिया का हम भी करते थे, लेकिन हम डील करते थे एकदम जेन्युइन कंपनीज के साथ में, जिनके पास लाइसेंस है ऑपरेट करने का, और जिनका कारोबार मैंने खुद देखा हुआ है मीटिंग के ऊपर ही चाहे, ठीक है, लेकिन मुझे पता होता था। लेकिन अब मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि सर्बिया का मेरे को पता है कि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और अननेसेसरी आपको जो कॉस्टिंग आगे बेसिकली पूरे प्रोसेस की बताई जाएगी ना, तो आप बोलोगे इतने में तो यार मेरे को ये बंदा ऑफर कर रहा है, इतने में तो ये बंदा ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को खुद पता है कि वो बिल्कुल जेन्युइन कॉस्टिंग है नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैं वो काम करता ही नहीं। तो अब बात करते हैं हम पाकिस्तानी भाइयों की। अब पाकिस्तानी भाई देखो, आपकी यहाँ मजबूरी है, ठीक है, आपको जाना ही पड़ेगा कोई ऐसे देश में जहाँ से आप आगे शेंगन कंट्री आने का ड्रीम अपना पूरा कर सकें। बिकॉज पहली चीज़, पाकिस्तान में आपको किसी भी कंट्री की रेयरली आपको एम्बेसी कोई मिलेगी। दूसरी बात, वहाँ से वीज़ा रेशियो ना के बराबर है, ठीक है, आपके पासपोर्ट में वीज़ा लगना बहुत मुश्किल है भाई। और आप टर्की चले जाओ, यहाँ आप बेसिकली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अरब कंट्रियों में रहकर वहाँ से अप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक तो एम्बेसी भी है और इजीली आपका जो है काम हो जाएगा। और आपके लिए जो कंट्रीज़ हैं आप भी अप्लाई कर सकते हो मेरे साथ में, स्लोवाकिया के लिए, ठीक है, क्रोएशिया भी होल्ड किया हो मैंने, स्लोवाकिया के लिए कर सकते हो। 20 मार्च से पहले आप मुझे ईमेल कर सकते हो, जो मैंने ऑफर बताई है उसमें आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, नो इश्यूज़। वीज़ा भी आपका लग जाएगा, अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ एम्प्लॉयर प्रोवाइड करके देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अरब कंट्री में हो, तो पाकिस्तान में हो, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, क्योंकि अपॉइंटमेंट फिर भी बहुत डिले प्रोसेस हो जाएगा। एम्प्लॉयर को भी किसी ना किसी को अपॉइंटमेंट लेनी है ना, एम्प्लॉयर लेगा तो भी वो, अब देखो वो तो यूरोप में बैठ के लेगा, ठीक है, एम्बेसी को ईमेल वगैरह करके। अब बेसिकली अपॉइंटमेंट अगर नहीं मिलेगी तो फिर उसमें डिले हो जाएगा आपका, या आपको फिर हो सकता है दुबई या ईरान जाना पड़े, तो ये आपके लिए मसला। बात करते हैं बांग्लादेशी भाइयों की। भाई देखो, आपका जो केस है ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, बताता हूँ क्यों। आप क्रोएशिया के लिए अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि क्रोएशिया आपके लिए बैन है, ठीक है। दूसरी बात, आपको
आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको इंडिया में आके आप इजीली जो है, आजकल इंडिया का वीज़ा मिलने में दिक्कत आ रही है, मैंने सुना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को। तो आप लोग भाई स्लोवाकिया का अप्लाई कर सकते हो, आप लोग भी, ठीक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको इंडिया में आना पड़ेगा, ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा कि मुझे वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए जाना है इंडिया, तो उस बेसिस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा इंडिया का, ठीक है। तो आप स्लोवाकिया अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, आपको अप्रूवल मिल जाएगी इसके अंदर। सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा भी चल रहा है। बांग्लादेशी मेरे भी बहुत सारे यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, यूरोप के अंदर जो मेरे से सर्विस लेते हैं, ठीक है। खैर यहाँ पे मैं दूसरा काम करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस लेते हैं पुर्तगाल आने के लिए या फिर दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए, तो मैं उनको भी सही गाइडेंस देता हूँ और उनका वीज़ा आराम से मिल जाता है। लेकिन इंडिया से आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा और इंडिया से ही आपको वीज़ा मिलेगा। बात करते हैं नेपाली भाइयों की। नेपाली भाइयों के लिए भी बिल्कुल सेम मैंने जो बताया है, ठीक है, बांग्लादेशियों के लिए आपके लिए बिल्कुल सेम है, लेकिन सक्सेस रेशियो आपके पासपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा बेटर रहेगा, बिकॉज आप इंडिया के बिल्कुल साथ में ही हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको इतनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, दिक्कत की बात ही नहीं होती आप लोगों को। अब जो मेरा भाई सर्बिया अल्बानिया अप्लाई कर रहा है, ठीक है, पहली बात तो आपको कंपनियाँ मिलेंगी एकदम बेकार, ठीक है, क्योंकि वो होती हैं जुगाड़ कंपनियाँ जो खोली होती हैं, वहाँ पे अपने बंदे गए होते हैं काफ़ी टाइम पहले, उन्होंने खोली होती हैं सिर्फ ये काम करने के लिए। अब आप वहाँ जाते हो, फंस जाते हो। कई मेरे भाई जाते हैं, ठीक है, उनको जॉब भी नहीं मिलती, कुछ नहीं बनता, उनकी कोई ना उनका वीज़ा को रिन्यू होना होता है, ना कुछ नहीं होता उनका, ठीक है। आगे जाके फिर वो सोचते हैं कि यार हम यहाँ से शेंगन कंट्री मूव हो जाएंगे। भाई कैसे हो जाओगे, खुद सोचो आप, जब आपके पास प्रॉपर पे स्लिप्स नहीं है, दूसरी बात आपका प्रॉपर आपकी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही, ठीक है, आपका कोई स्टेटस ही नहीं बन रहा, आप कैसे अप्लाई कर लोगे? दूसरे देश से वीज़ा अप्लाई करना इंडिया के मुकाबले, इंडियंस के लिए इंडिया के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, जब आप इन कंट्रीज़ में जाते हो जहाँ पे ना तो आपकी प्रॉपर सैलरी आ रही है, ना तो आपका प्रॉपर कोई सिस्टम बन पा रहा है। हाँ, अगर आप अरब कंट्री में हो, सऊदी अरब में हो, या कहीं ना कहीं अच्छी जिसका लेवल अच्छा कंट्री का, वहाँ पे काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा स्लाइटली इट्स अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग अ वीज़ा, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार। कोई मेरे भाई के पास में अगर जिसको डेस्परेटली निकलना है, ठीक है भाई, देखो आपको डेस्परेटली अगर यूरोप आना है तो उसके लिए आपको अपना पाथवे एक बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे आप? भाई देखो, आप इन कंट्रियों में मत जाना फिलहाल के लिए, मैंने ये होल्ड किया हुआ है, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। सिचुएशन बेटर होगी तो हो सकता है बाद में कर भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप अगर जाओगे तो आप बेटर है कि आपके बजट भी कम है, आपके पास में अगर 3.5 लाख भी नहीं है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए स्लोवाकिया, तो भाई आपको फिर जाना पड़ेगा अरब कंट्री, दुबई वगैरह कहीं ना कहीं, ठीक है। आपका अराउंड 1 लाख के अंदर सारा काम हो जाएगा, ठीक है। आप जाओ, मैं नहीं करता दुबई का। अब अपने आप जो है अपना देखो एजेंट वगैरह जिससे आपने बात करनी है, जो भी आपको लगता है सही है। आप बेस्ट तरीका बताता हूँ, विजिट वीज़े पे जाओ, मैंने वीडियो बनाई थी इसके बारे में भी। विजिट वीज़े पे जाओ, विजिट वीज़े पे जाके जॉब ढूंढो, मिल जाती है जॉब आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। रिक्वायरमेंट होती है, जॉब मिल जाती है। वहाँ जाके अपना जॉब करो कुछ टाइम और वहाँ से अप्लाई करो पैसा जोड़ के, बैंक स्टेटमेंट बना के, स्टेटस काफ़ी अच्छा रहेगा, वीज़ा भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, चैनल को इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, ये जानकारी उसे काम आएगी। मत करो अप्लाई सर्बिया अल्बानिया, अभी के लिए रुक जाओ, ठीक है। इससे बढ़िया गल्फ कंट्री में चले जाओ, कोई फायदा नहीं होगा आपको जाने का, सीरियसली बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिल जाएगी। कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। कॉल बना के, आपके कॉल की वैल्यू पड़ेगी, कॉल बना के मेरे से बात करो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा क्या क्या ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है दोस्तों फ्यूचर के लिए, ठीक है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को भी दुआओं में याद रखिए। तो आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।